हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हो चुके हैं? ठीक है, हैव दे मूव ऑन फ्रॉम यू? लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत टाइम से लो कांटेक्ट में हैं, आपको कुछ खबर नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा ये पर्सन क्या कर रहा है, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आपको पता ही नहीं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ चुका है या नहीं। लेट्स सी, मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में कोई और आ चुका है? उनकी ज़िंदगी में कोई और? क्या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ? कहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देख लें। स्ट्रेंथ। हम्म आपके पर्सन आपके लिए अपने आप को बहुत ब्लॉक फील कर रहे हैं। ठीक है, या तो फील करते ही आए। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है बहुत। माइंड भी आपके पर्सन का ब्लॉक है, और आपके पर्सन की जैसे जो जहाँ भी वो स्टक है मेंटली ब्लॉकेजेस है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन को करना क्या चाहिए। कोई खास क्लैरिटी नज़र नहीं आती आपके पर्सन को करना क्या चाहिए। ठीक है, स्टंट को क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है, खुद को ये पर्सन होल्ड करके रखा हुआ है। अ, अपनी तरफ से ये पर्सन, और बहुत कुछ हाइड भी करा हुआ है इस पर्सन ने आपसे। ठीक है, अभी कुछ राइट नाउ इस टाइम पे। ठीक है, आप आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड ये पर्सन होल ट्रुथ नहीं बोला है, या तो इस पर्सन ने कम्प्लीटली खुलकर आपको अपने साइड की स्टोरी नहीं बताई है, या तो अपनी फीलिंग्स कभी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करी, खुद को हमेशा ब्लॉक फील करता आया है। सेवन ऑफ पॉइंट्स। ओके, एंड टू ऑफ सोर्ड्स। वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ब्लॉक फील कर रहा है खुद को। पहले भी एनर्जी ठीक निकली थी, मतलब कि वही एनर्जी रिपीट हो रही है। एक ब्लॉकेजेस है आपकी तरफ, एक्शन लेना, आपकी तरफ मूव ऑन करना नहीं। मुझे नहीं लग रहा कहीं मूव ऑन कर चुका है, पास्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है। आप लोग के साथ जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ, उस चीज़ को रिपीटेड वे में ये पर्सन जैसे सोच रहा है, उस पैटर्न को रिपीटेड वे में सोच रहा है, तो सा ब्लॉक फील कर रहा है। वेटिंग एनर्जी है, और एक वेट कर रहा है अपने। इस पर्सन को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं, इस चीज़ के लिए भी खुद को ब्लॉक फील कर रहा है। हर्बिट की एनर्जी, साइलेंट हुआ हुआ है, डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। ठीक है, आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी साइकिल्स रही रही हैं, मतलब कि आप लोगों ने बहुत कुछ एक दूसरों के साथ इस रिलेशनशिप में देख लिया। आप दोनों का पास्ट है इस कनेक्शन का, ये वो वाला कनेक्शन जो बहुत ओल्ड टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आप लोग के बीच सालों गुजर चुके हैं, या तो आप लोग, ये पर्सन खुलकर आपकी तरफ से, आपने कभी इस पर्सन की तरफ से कोई एक्ट नहीं देखा, अपनी तरफ एक्शन नहीं देखा, अपनी तरफ से कोई आपकी तरफ मूव लेने में हमेशा ही खुद को ब्लॉक फील करता है। जैसे मेंटली कोई ब्लॉकेजेस है, या फैमिली, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, या तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो आप लोग के बीच एज कास्ट कल्चरल कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जो इसको ब्लॉक करते हैं। इसको ऐसा लगता है, मतलब कि इतना कुछ नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता जितना ये सोचकर आपकी तरफ मूव ही नहीं करता, अपनी कभी ना खुलकर अपनी लाइफ की, मतलब कि अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, कभी आप लोग के बीच एक नॉर्मल प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं हुई, इसने खुलकर कभी आपसे अपनी प्रॉब्लम पे, अपनी लाइफ इश्यूज पे कभी बात ही नहीं करी। कुछ भी होता है साइलेंट हो जाता है, मतलब कि कमिटमेंट या बात ही नहीं करनी, तुम्हारे और मेरे बीच है ही क्या, कुछ इस टाइप की एनर्जी शो करता है। अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को हाइड करना, छुपाना, अपने आप में रखना, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो खुद ही डील करना। आप लोग की बहुत कम किसी प्रॉब्लम पे या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना, किसी प्रॉब्लम को बैठकर सॉल्व करना, ऐसी टॉपिक्स पे बात ही बहुत कम हुई है। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन साइलेंट हो जाता है, एक सेपरेशन में चले जाता है, बिल्कुल आपकी लाइफ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे ये आपकी लाइफ में था ही नहीं। और कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। आप इस एक रिपीटेड पैटर्न चला है जो भी अपनी लाइफ की, मतलब कि एक मेजर एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अपनी तरफ से अपने आप को इस, ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, इसके इमोशंस, इसका पैशन जो भी है, इसके ऊपर उसका काबू है। ठीक है, मेच्योर पर्सन है, अपनी फीलिंग्स को कैसे होल्ड करना है, अपने आप को कैसे होल्ड बैक करके रखना है, इसको सब आता है। ये ज़्यादातर एक केसेस में ये आपका वेट करता है कि आपकी तरफ से एक्शन हो, और आप करते भी हैं इसकी तरफ मूवमेंट, जब आप
हद से ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट देखते हैं, तो आपको इस चीज़ का फेयर होता है कि आप खो देंगे इस रिश्ते को। फेयर फेयर ऑफ लॉस होता है कि आप चाहते हैं आप इस रिश्ते को ना खो दें, आप इस पर्सन को ना खो दें, तो आप इस रिलेशनशिप में दोबारा एक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, बहुत ज़्यादा ब्लॉक, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड, क्या इस पर्सन को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में, इसको समझ नहीं आ रहा। साइलेंट हुआ हुआ है, एक सोल हीलिंग भी चल रही है, इनर सोल जर्नी पे भी है, ठीक है। साइलेंट वाली एनर्जी मतलब कि मुझे ये नहीं लग रहा कि नेगेटिव सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। सोच पॉजिटिव ही रहा है, कुछ आपकी तरफ से एक्शन का या मूवमेंट का वेट है, ठीक है। इस पर्सन की राइट नाउ मेरे व्यूवर के लिए फीलिंग्स क्या हैं, ये मेरे व्यूवर से क्या, मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर की तरफ क्या है। ओके, फीलिंग्स आपसे हाइड करी हुई है, फीलिंग्स आपको कभी रिवील ही नहीं करी है, ठीक है। एक अनकन्फेस लव है, मैंने कहा ना कुछ साइलेंट चीजें रखना, ठीक है। क्या सोचता है आपको लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, बहुत ज्यादा मतलब कि फिर हर्मिट की एनर्जी, मतलब कि बहुत साइलेंट, बहुत ज्यादा खामोशी, बहुत ज्यादा एक मतलब कि इसने शायद आपको कभी कमिटमेंट दी ही नहीं है, ठीक है। आप लोग बस ऐसे ही आप लोग की जर्नी कवर हो गई, या ऐसे ही आप लोग के सालों गुजर गए कि पर्सन आपको एक्सेप्ट कर ले या आपको मैरिज या कमिटमेंट के लिए, मतलब कि इसने कभी आपको कुछ खास कमिटमेंट दी नहीं है, ठीक है। कभी भी एक कंसिस्टेंसी आप दोनों के बीच रही नहीं है, एक इन एंड आउट या ब्रेकअप सेपरेशन, बात हो गई नहीं हुई, फिर सेपरेटेड हो गए, फिर बात हो रही, फिर नहीं हुई, फिर मुश्किल से एक दो दिन होती है, एक हफ्ता होती है, फिर ब्रेकअप, फिर एक सेपरेशन आ जाता है लंबे लंबे अरसे का, मतलब कि फिर आप इसको चेज करते हैं, रनर चेजर का गेम चलता रहा है यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग्स हाइड करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे मतलब कि फीलिंग्स पे कभी बात नहीं करता, अपने इमोशंस से रिलेटेड कोई बात नहीं करता कि इमोशंस में क्या है, फीलिंग्स में क्या है, कभी भी रिवील नहीं करी। बहुत ज़्यादा जैसे अपने ऊपर कंट्रोल है इस पर्सन का, जिससे भी आप डील कर रहे हैं ऐसा पर्सन है जिसका खुद पे कंट्रोल है। क्लैरिफाई हाइपिसिस, फीलिंग्स में हाइपिसिस की एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ कप्स, आपने बहुत बार इसको ऑफर किया अपना कप ऑफ लव, ठीक है, इसने एक्सेप्ट नहीं करा है फीलिंग्स को, इसने बार बार इसने आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं करा है, उस चीज का इसको रिग्रेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रिग्रेट फील कर रहा है, कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, कोई टाउरमेंट आया आप लोगों के बीच, बार बार आपने कुछ इस पर्सन को मल्टीपल टाइम आप इस रिलेशनशिप में स्टक रहे, एक ब्रेकअप आया बार बार, ब्रेकअप सेपरेशन, एक नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट करना, इन एंड आउट करना, इस पर्सन का कंफ्यूज रहना, आप बहुत टाइम तक स्टक थे उस रिलेशनशिप में, बहुत बार आपने इसको समझाने की या कन्विंस करने की कोशिश करी है ये आपके साथ, मतलब कि चल के तो देखें, एक बार ट्राई तो करें, सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मिलकर मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तो किसी चीज़ का रिग्रेट है, इसने किसी कंफ्यूजन, किसी ब्लॉकेजेस के थ्रू चलते हुए आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेव करा है, बहुत नार्सिसिस्ट और बहुत टॉक्सिक पर्सन की तरह बिहेवियर है इस पर्सन का आपकी तरफ, ठीक है। कुछ यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है, इसको जैसे कि आपके साथ एक फीलिंग्स में है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप जिस वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या जिस वजह से आपको कुछ रियलाइज हो चुका है, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है, या आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। एक साइलेंटली पर्सन जैसे क्लियर हुआ है बहुत ज्यादा, और मतलब कि बहुत एक क्लैरिटी, एक रोशनी पड़ी है इसके थॉट्स पे, जो बहुत एक नेगेटिव थॉट्स थे या बहुत एक डाउट था इसके थॉट में, तो एक क्लैरिटी मिली है इसको, ठीक है। रिग्रेट भी है उसके साथ साथ इसके बिहेवियर का, अपने पैटर्न्स का, क्योंकि बार बार एक टावरमेंट इस रिलेशनशिप में शो होता हुआ दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग से ही, जैसे एक ब्रेकअप सेपरेशन स्टक रही है, ज्यादा सिचुएशन चली बहुत कम है, ऐसे ऐसे सिचुएशन चली जैसे स्टैग्नेंट स्लो, क्योंकि बहुत कोल्ड था ये पर्सन, बहुत ज्यादा ब्लंट था, बहुत ज्यादा मिसबिहेव या नेगेटिव बिहेवियर या एक्सेप्ट ना करना, जैसे कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में, जैसे कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में, आपकी सोल में, आप आप क्या कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, इसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। आप मतलब कि एक वही बात है, जैसे मिल नहीं रहा था तो आपको भी जैसे वजह तलब ज्यादा बढ़ गई कि आप इसको चेज करें, आप इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, स्टक रही है सिचुएशन, स्टैग्नेंट रही है, जितना भी टाइम आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट करते रहे, आपको एक रिजेक्शन फील हुई है, रिजेक्शन फेस करी आपने, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करी इस पर्सन से आपने, ठीक है। और मल्टीपल टाइम इसने आपको जैसे डिसरिस्पेक्ट और जैसे जैसे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है,
आप एक नेगेटिव टॉक्सिक, या तो आप एक खुद टॉक्सिक था और आपको ऐसा बिहेव करा था कि जैसे तुम बहुत गलत हो। इसके मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसके थॉट्स गलत थे आपसे, जो ये आपके लिए सोचता था या जो आपसे रिलेट करते थे, या जो इसके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नेगेटिविटी, कोई मतलब कि कोई कोई टॉक्सिसिटी इस पर्सन के माइंड में स्टक थी, वो क्लियर हुई है। ठीक है, या तो आपकी लाइफ को लेकर, आपकी किसी भी सिचुएशन को लेकर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहा है इस पर्सन का। ठीक है, तो इस वजह से इसने आपको ट्रीट भी बहुत टॉक्सिक तरीके से करा है। तो फीलिंग्स में कुछ क्लियर है इसको। ठीक है, कोई रिग्रेट है अपने किसी एक्ट का, फीलिंग्स में कुछ जैसे मिस अपॉर्चुनिटी सर, एक्सपेक्ट क्या करता है ये इस वक्त आपसे। ठीक है, सिचुएशन में ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट करता है, ये नहीं जानता अब इसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपकी तरफ कैसा एक्ट करना चाहिए, आपकी तरफ कैसा मूवमेंट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी साइलेंट हो चुके हैं, अपनी अपनी तरफ से एफर्ट करते करते, आप अपनी तरफ से वो सब कुछ करते करते इस रिलेशनशिप में आप साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, आपका आपकी तरफ से कोई एक्शन या कोई मूवमेंट या कोई भी आपकी तरफ से मूवमेंट नजर नहीं आ रही मुझे। क्या एक्सपेक्ट करता है ये पर्सन राइट नाउ मेरे व्यूवर से, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर से। सेवन ऑफ वैंड्स, कि जानता है आप हार्ट ब्रोकन हैं इस पर्सन की वजह से, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है, इसको लगता है कि आप ये अगर ये आपके करीब भी आए तो आप खुद को आप प्रोटेक्ट करेंगे इस पर्सन से। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को आप सेफ करना चाहेंगे इस पर्सन से। कुछ इसकी इमेज नेगेटिव हो चुकी है आपकी लाइफ में। ठीक है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, इस पर्सन ने आपको बेहद पेन दिया है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराया, बहुत ज़्यादा आपको जैसे ज़रूरत थी जिस टाइम, इसने उस टाइम आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, वेट, सेवन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर से। ये पर्सन चाह रहा है आप अपने इस, जो आपने खुद को एक अ, आप जो एक गार्ड अप करके खड़े हो गए हैं, आप इस चीज से निकलें, एक रिस्क टेकिंग करें आप। ठीक है, मतलब कि आप इस फेयर से बाहर निकलें। आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं, आपने अपने साथ एक न्यू बिगनिंग करी है। ठीक है, सिंगल है आप, इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हर किसी इंसान से आप इंडिपेंडेंट हैं, स्टक। ये पर्सन चाहता है आप इसके ऊपर ही स्टक रहें, सिंगल रहें, और एक सिंगल इंडिविजुअल न्यू बिगनिंग करेंगे, ये एक्सपेक्ट करता है। और मतलब कि ये नहीं चाहता आप अभी किसी और के साथ हो। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बैकग्राउंड में ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है आपको। लेकिन ये पर्सन अभी नहीं चाह रहा आपकी, ये पर्सन चाह रहा है अभी आप सिंगल रहें और इसी इसी पे स्टक रहें। ठीक है, अभी आप किसी और की तरफ मूव ना करें। न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं तो एक मतलब कि एक आपकी सोलो जर्नी होनी चाहिए, आप अपनी लाइफ में अपने साथ रहें। ठीक है, किसी और को चूज मत करें, या किसी और की अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी पे, अपनी ग्रोथ पे वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, और खुद को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, मतलब कि आप इससे ही प्रोटेक्ट करें तो औरों से ही प्रोटेक्ट करें, किसी की लाइफ में एंटर ना करें आप। ठीक है, किसी और के साथ करेक्ट ना हो, क्योंकि ये पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर रहा, या तो ये पर्सन बड़े मतलब कि एक ये जैसे एक बहुत ज्यादा एक कश्मकश का ये शिकार है ये पर्सन। ठीक है, ये जैसे कंफ्यूज होके रह गया, इसने सोचा कुछ था, आप यहाँ पर कर कुछ रहे थे, आप इतने एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन की तरह थे, कुछ ना कुछ जिसने आपके साथ नेगेटिव किया है। ये मेरे व्यूअर से एक्सपेक्ट कर रहा है आप सिंगल रहें और स्टक रहें इसके ऊपर, आप इससे आगे ना बढ़ें। ठीक है, आप किसी और को चूज ना कर लें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। ये पर्सन मेरे व्यूवर क्या चाह रहा है ये, मतलब कि इसके लिए आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आपके लिए ये राइट नाउ क्या इमोशंस रखता है इस ब्रेकअप के बाद। विजडम, इसके इमोशन में इसको बहुत ज़्यादा विजडम मिल रहा है, मतलब समझ आ रही है। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। बर्डन है इसने जो अपनी गलतियां कर दी, जो एक रिग्रेट है जो इसने आपके साथ
इमोशनली जो आपको डैमेज दिया है, जो आपको डिस्टर्ब करा है, अंदर से खोखला करा है, उस चीज़ का इसको रिग्रेट है, ठीक है, बर्डन है उसके ऊपर। क्लैरिफाई हेरोफेंट डीप मेरे व्यूअर के पर्सन के इमोशंस, इस पर्सन के इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर से रिलेटेड क्या फील कर रहा है, क्या इमोशनली इसके दिल में चल रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, इसके इमोशंस तो ऐसे हैं, ये पर्सन चाह रहा है आपकी तरफ मूवमेंट करना, ठीक है, क्लियर कट ये चाह रहा है। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, इसके इमोशंस में ऐसा है कि अगर ये खुद को गार्ड कर रहा था तो ये पर्सन चाह रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन चाह रहा है आपसे बात करे, आपकी तरफ एक्शन ले। इसके इमोशंस ऐसे हैं कि अगर ये बहुत खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, आपसे गार्ड कर रहा था, अपने इमोशंस को आपको बताता नहीं था, ये खुलकर आपसे बात करना चाहता है, अपने इमोशनल साइड से रिलेटेड आपसे खुलकर डिस्कस करना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता तो ये एक्शन लेना चाहता है, इमोशनल होकर ओपन अप होना चाह रहा है, ठीक है, मतलब कि गार्ड्स अपने डाउन करना चाह रहा है और इमोशनली ओपन अप होना चाह रहा है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं अपनी लाइफ में मेहनत करें, आप इस सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को आप इंजॉय भी करें, मेहनत करें, लेकिन आप इससे मूव ऑन ना हो अभी, ठीक है, आप इस पे स्टक रहें, आप इसी कनेक्शन पे स्टक रहें, ये पर्सन चाहता है। क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का मेरे व्यूवर की तरफ, क्या कोई एक्शन लेगा ये पर्सन इस वीक में मेरे व्यूवर की तरफ। एट ऑफ कप्स, छोड़ के गया है इस रिलेशनशिप को, वॉक अवे करके गया है, ठीक है, क्योंकि इमोशनली अवेलेबल नहीं था या इमोशनली ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। ये पर्सन यहाँ पे रिकंसाइलेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई यहाँ पे इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस वीक में मेरे व्यूवर की तरफ। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्या मूवमेंट, क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का मेरे व्यूवर की तरफ। ईगो में है क्योंकि खुद छोड़कर गया था आपको, ठीक है, एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, जजमेंट, एक सेकंड चांस, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग स्टेज है, ठीक है। इस ये पर्सन अपने दिल में बहुत ज़्यादा लव आपके लिए मतलब कि एक्सप्लोर कर रहा है, इसको आप अपने दिल में बहुत ज़्यादा लव मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है कि आपके लिए ये समझ पा रहा है कि इसका दिल आपकी रिस्पेक्ट करता है और लव भी करता है। एक अवेकनिंग स्टेज है, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहता है, खुद छोड़कर आपको गया था, लेकिन एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करता जा रहा है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये आपके लिए एक फॉल इन लव वाली एनर्जी है, ठीक है, जैसे एक इसके इमोशंस, ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता है, बहुत सारी बातें करना चाहता है, ठीक है। क्या ये कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ, इस हफ्ते तो नहीं लग रहा, गोस्ट कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर गोस्ट कर रहा है। वेट, अपना ईगो भी तो इसको मेंटेन रखना है ना इस पर्सन को, ये बहुत ईगोस्टिक भी है जो आप पर्सन है, जिससे आप, जिसका आप ये सोच रहे हैं मूव ऑन करके, ये अपनी ये ईगो की वजह से यहाँ पर ये पर्सन ठहरा हुआ है, ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन क्या कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ। एस ऑफ वैंस, भाई यहाँ पर हर पॉइंट इसको ये चीज़ बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करो। एस ऑफ कप, एस ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। क्वीन ऑफ पैंटिकल, बिल्कुल ही आपके साथ कोई स्टेबल सॉलिड और बैलेंस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ होल्ड बैक कर रहा है फिलहाल अभी के लिए, कंप्लीट ट्रुथ आपको या कंप्लीट चीज़ बता नहीं रहा है। इसकी पर्सन अपनी लाइफ में क्या आपको लेकर फील कर रहा है या कुछ प्लानिंग चल रही है तो ये आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ ये सोच रहा है, कोई इसके पास एक प्लान है कोई, ठीक है, कुछ होल्ड करा हुआ है इसने। ये बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर इस रिश्ते से गया तो है, ठीक है, लेकिन ये आपको जाने के बाद अपनी एम्प्रेस की तरह ये फील कर पा रहा है कि जैसे ये अपनी एम्प्रर या एम्प्रेस को छोड़कर जा रहा है, ठीक है, ये होल्ड कर रहा है कि आपकी मेमोरीज, आपकी, आपको अपने एक राइट पार्टनर, एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर पा रहा है, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, इसको जैसे एक अर्ज हो रही है अंदर से कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है आपके साथ, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, अगर खुद ये एम्प्रर है तो ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। हम्म
ये अगर ब्लॉक है, अगर मेंटली इसके माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस थे, सब कुछ खत्म कर रहा है, जैसे सब कुछ ब्रेक कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, जो बैरियर है वो सब टूटने वाले हैं, मतलब कि इमोशनली ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली आपको मिलने वाला है। इस बार जब ये मिलेगा बहुत इमोशनल इसकी साइड आपको देखने को मिल सकती है। क्लैरिफाई, 4 ऑफ कॉइन, कंफ्यूज, इसको रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसलिए होल्ड करके बैठा हुआ है अपने आप को, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे बिगनिंग करे, कहाँ से बिगनिंग करे। क्लैरिफाई, 8 ऑफ कप्स, या 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई, 8 ऑफ कप्स, अपने ईगो की वजह से वापस नहीं आ पा रहा आपकी तरफ, मूवमेंट जो कर नहीं पा रहा। देखिए एम्परर, ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहा, ये एक मूव ऑन आपसे नहीं कर रहा, ये आपका वेट कर रहा है। क्लैरिफाई, एम्प्रेस, ज्यादा कार्ड है। क्लैरिफाई, एम्प्रेस, ये जानता है आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप बेहद हर्ट हैं, ये बात इसको पता है, आप पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं सिर्फ इस पर्सन की वजह से। एक आपने बैक स्टेपिंग देखी, लॉयल, ऑनेस्ट, इमोशनल होने के बावजूद, एक ट्रू पर्सन होने की वजह से आपने बहुत बैक स्टेपिंग, बिट्रियल, नेगेटिविटी, चीटिंग, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, डिसेप्टिविटी, डिसरिस्पेक्टफुल, सब कुछ आपने सहा। मतलब कि अब आपकी एंड उग चुकी है, आपने बहुत किया इस रिलेशनशिप में, ये जानता है कि आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप हर्ट हैं, आप डिस्टर्ब हैं, इस पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हैं। ये पर्सन चाहता है आप हील हो जाएं, ठीक है, आपके अंदर एक हीलिंग आए, ये आप हील हो जाएं कम्प्लीटली। आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, ये जानता है कि आपका ड्रीम था यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का, आप यहाँ पर ड्रीम करते थे इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट का, ठीक है, लेकिन अब आप कोल्ड हो चुके हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप कंप्लीटली हील हो जाए, आप अनहील हैं, ठीक है, आप अगर हील होते तो अब तक आप इस पर्सन को अप्रोच कर चुके होते, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है। बहुत बर्डन सम है, इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए राइट नाउ, इसको मतलब कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा करे क्या, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एक्ट करे, क्या एक्शन ले, इसको समझ नहीं आ पा रहा। ये 2 ऑफ कप्स का बर्डन उठा रहा है, ये आपके साथ एक लव रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है, इसके पास इसके जो बर्डन है इसके ऊपर, वो इस चीज़ का ही आपको मैसेज और टेक्स्ट कैसे करे, ठीक है, ये आपसे अपॉलॉजी, आपसे माफी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी की कैसे मांगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके लिए फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी सोचता है आ जाए आपको एक मैसेज कर दे, टेक्स्ट कर दे, ठीक है, ये आपको भी जानता है, आपका नेचर बहुत काइंड नेचर है, आप बहुत एक फॉरगिविंग पर्सन है, आप माफ़ कर देते हैं आप, ठीक है, आपके अंदर आप माफ़ी को एक्सेप्ट करने वालों में से हैं, ठीक है। कुछ आप लोग की टॉक्सिक साइकिल थी जो क्लोज हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, मतलब कि यहाँ पर आपको इस पर्सन के साथ अगर ये पर्सन अब आपको मिले तो कोई स्टेबल सिचुएशन के साथ मिल सकता है, आप लोग एक लॉन्ग टर्म को प्लान कर सकते हैं, कमिटमेंट को प्लान कर सकते हैं, मैरिज को प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के कम्प्लीटली हील होने के बाद, ठीक है, इस सिचुएशन को हील होने दें, नेगेटिविटी से बाहर आने दें, आप लोग यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, बैलेंस, आउटकम यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है इस रिलेशनशिप का, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।